बॉलीवुड एक्ट्रेस व सांसद हेमा मालिनी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी लोगों को आकर्षित करने वाली हेमा मालिनी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान से हेमा मालिनी का नाम काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है और तब से लेकर आज तक हेमा मालिनी सोशल मीडिया पर चर्चाओं के केंद्र में बनी ही रहती हैं। और जब अभी हाल ही में हेमा मालिनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में पहुंची तो यहां पर उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां सुनाए, जिन्हें जानने व सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। हेमा मालिनी की बात करें तो हेमा मालिनी ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो उनकी खूबसूरती के कई लोग दीवाने हो गए थे और इनमें से कई बॉलीवुड स्टार्स तो उनसे मोहब्बत तक करने लगे और उन्हीं से शादी करना चाहते थे। ये तो सभी जानते कि धर्मेंद्र, जितेंद्र और संजीव कुमार हेमा के प्यार में पागल थे, लेकिन हेमा ने धर्मेंद्र का हाथ थामा। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि सुपरस्टार राजकुमार भी हेमा की खूबसूरती पर फिदा थे और उनसे शादी करना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी के दीवानों की लिस्ट में राजकुमार का नाम भी शामिल था। उनके साथ फिल्म करने से पहले ही वो उन्हें पसंद करने लगे थे और फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी ये पसंद प्यार में तब्दील हो गई। साल 1991 में फिल्म लाल पत्थर रिलीज हुई थी। राजकुमार की हेमा मालिनी के प्रति दीवानगी का आलम यह था कि इस फिल्म में वैजंती माला को हटवाकर उन्होंने हेमा मालिनी को साइन करवा लिया था, क्योंकि उस दौर में राजकुमार सुपरस्टार की श्रेणी में आते थे जिनका कहा टालने की हिम्मत किसी में न थी। वहीं हेमा उस वक्त इंडस्ट्री में ज्यादा पुरानी नहीं थी, उन्हें 1-2 साल ही हुआ था। ऐसे में उन्होंने वैजंती माला जैसी एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया था। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि ये सब कैसे हुआ था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म रिलीज भी हो गई। आखिरकार राजकुमार ने अपने दिल की बात हेमा मालिनी से कह दी और उन्हें जो जवाब मिला उसकी उम्मीद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं थी। कहा जाता है कि हेमा मालिनी ने राजकुमार का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि वो उन्हें पसंद तो करती हैं लेकिन प्यार नहीं। सिर्फ राजकुमार ही नहीं बल्कि इसके बाद संजीव कपूर भी हेमा को दिल दे बैठे थे और शादी के लिए प्रपोजल तक दे दिया था, लेकिन हेमा ने उसे भी ठुकरा दिया क्योंकि उस वक्त वो धर्मेंद्र के प्यार में पागल थी और उन्हीं के साथ शादी भी करना चाहती थी। वहीं कहा जाता है कि जितेंद्र के साथ भी हेमा मालिनी की शादी फिक्स कर दी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर धर्मेंद्र ने इस शादी को रुकवा दिया था। दरअसल हेमा की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी करें। परिवार वालों की बातों में आकर हेमा भी जितेंद्र संग शादी कराने राजी हो गई थी। हालांकि शादी वाले दिन धर्मेंद्र उनके घर पहुंच गए। वहां उन्होंने खूब ड्रामा क्रिएट किया। इतने नहीं, गुस्से में हेमा के पिता ने धर्मेंद्र को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। धर्मेंद्र नहीं माने तो उन्होंने हेमा को अकेले ले जाकर एक कमरे में खूब समझाया। हेमा भी मान गई और उन्होंने जितेंद्र से शादी करने से मना कर दिया। हेमा से रिश्ता टूटने के बाद जितेंद्र ने शोभा से शादी कर ली और 2 जुलाई 1980 को हेमा धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंध गए। क्योंकि धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया, इसलिए पहले दोनों मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह किया और फिर पारंपरिक तरीके से शादी की। दोनों की शादी हेमा के बड़े भाई के घर पर ही संपन्न हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि पिता धर्मेंद्र के इस काम को लेकर बेटे सनी देओल पर गहरा प्रभाव पड़ा था और बताया जाता है कि पिता ने जब दूसरी शादी की तो सनी देओल को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने उनकी मां को लेकर एक बड़ा कदम उठाया था जिससे उनकी मां के दिल को आहत भी पहुंची थी। बताया तो ये भी जाता है कि सनी देओल तब से लेकर पिता से नाराज रहने लगे थे और पिता और बेटे के बीच में रिश्तों में दरारें भी आ गई थी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल के रिश्ते आज भी हेमा मालिनी से उस हिसाब से नहीं है जैसा कि एक माँ बेटे के बीच में होता है। लेकिन जब भी हेमा मालिनी को सनी देओल की जरूरत महसूस होती है तब एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाकर सनी देओल वहाँ मौजूद हो जाते हैं।